और रूस यूक्रेन जंग के जमीनी हालात अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब वॉर जोन यूक्रेन भी है और यूरोप भी है, जिसकी बात हम पहले भी बता चुके हैं। लेकिन इन हालातों में एक और अहम बदलाव दिख रहा है और वो ये कि अब रूस और नेटो आमने सामने आ गए हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि अगले 48 घंटे बाद नेटो बनाम रूस के बीच सीधी जंग का ऐलान भी हो सकता है। और इस जंग में पहला टारगेट पोलैंड या ब्रिटेन नहीं होगा, बल्कि वो टारगेट हो सकता है जर्मनी। आखिर कैसे बने ये हालात, देखिए इस रिपोर्ट। भीषण जंग का फरमान, 48 घंटे बाद वर्ल्ड वॉर 3 ऑन। बारूदी मैदान के नीचे बह रहे विश्व युद्ध का लावा किन किन देशों की जमीन को गरमा चुका है, ये कभी संकेत, कभी अनुभव, कभी विश्लेषण और कभी प्रमाण के साथ सार्वजनिक हुआ है। लेकिन हाहाकारी हालातों में जिन हालातों का अब तक खुलासा नहीं हुआ, उनसे भी 48 घंटे बाद साक्षात्कार होगा। क्रेमलिन के यूक्रेन के बाद पोलैंड और ब्रिटेन पर अटैक के प्लान का खुलासा हो चुका है, जिसके बाद नेटो एक्शन में आ गया। और अब यह एक्शन एक ऐसी जंग में बदलने जा रहा है जो रूस बनाम नेटो होगी। कुछ घंटों पहले ही रणनीतिक उठापटक का वो दौर पूरी दुनिया ने देखा, जहां हर दिन एक नया खुलासा हो रहा था। लेकिन अब कई परतों में लिपटी रणनीति बेपर्दा हो चुकी है। क्रेमलिन के खास लोगों के जरिए यूक्रेन के बाद जंग के विस्तार का प्लान सामने आते ही तैयारी का दूसरा मोर्चा खुल गया, जिसमें यूक्रेन सिर्फ केंद्र है, जबकि बैटलफील्ड पूरी दुनिया होगी। अब सवाल यह है कि वो हालात क्या हैं जिसमें विश्व युद्ध के ऐलान का वक्त तकरीबन तय माना जा रहा है। जवाब बिंदुवार समझिए। पूर्वी जर्मनी तक रूसी सैन्य अभियान का ऐलान, रूस की धमकियों के बाद नेटो में खलबली, जर्मनी में नेटो देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक, रूस के हमले पर नेटो चीफ की प्रतिक्रिया और नागरिकों के लिए नेटो देशों की एडवाइजरी। हालांकि इसके अलावा भी कुछ ऐसा है जो रूस और नेटो के बीच जंग की मुनादी के लिए काफी है, जिसमें रूस और नेटो फोर्सेस में झड़प की खबर और डच प्लेन का रूसी प्लेन को इंटरसेप्ट करना शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि इस बारूदी हलचल के बीच भी अब तक इतना सन्नाटा है क्यों, और 48 घंटे बाद जंग के ऐलान का इस सन्नाटे से ताल्लुक क्या है, इसे अब विस्तार से समझिए। दरअसल नेटो देशों ने जिस एक्शन के साथ इस बैठक की तैयारी की है वो चौंकाती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला है बेलारूस और रूस में मौजूद नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करना। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने नागरिकों के लिए निर्देश जारी किए हैं। फ्रांस ने नागरिकों से बेलारूस तुरंत छोड़ने का आग्रह किया है। इस एडवाइजरी का कारण बेलारूस के हवाई क्षेत्र का बंद होना बताया जा रहा है। फ्रांस ने लिथुआनिया, पोलैंड या लातविया के रास्ते बेलारूस छोड़ने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि फिलहाल इस एडवाइजरी को जारी करने का मकसद यूक्रेन पर रूसी अटैक के मद्देनजर अपने नागरिकों को बेलारूस में फंसने से बचाना बताया गया है। लेकिन इस मकसद पर सवाल तब खड़े होते हैं जब एक ही समय पर अमेरिका भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करता है। अमेरिकन एडवाइजरी में कहा गया है कि अमेरिका के नागरिक रूस की यात्रा बिल्कुल ना करें। इस यात्रा के अप्रत्याशित नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
यूक्रेन में जंग के बीच यात्रियों से ज्यादती हो सकती है। अमेरिकी नागरिकों को रूसी सेना बंधक भी बना सकती है। ये एडवाइजरी चौंकाती है और जंग का एक ऐसा माहौल भी बनाती है जिसमें रूस के खिलाफ मोर्चे पर नेटो दिखता है। अब एडवाइजरी का एक और सिरा देखिए जो कल्पना से परे है, लेकिन दावा नेटो चीफ का है, इसलिए आशंका को नकारा नहीं जा सकता। We see no sign whatsoever that President Putin is preparing for peace or ready to negotiate something which will respect the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. अब सवाल यह है कि क्या वाकई रूस ने नए सिरे से हमला शुरू कर दिया है, जो सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी तपिश यूरोप और नेटो भी महसूस कर रहा है। इन सवालों का जवाब यूक्रेन की जंग में अहम भूमिका निभाने वाले पुतिन के खास चेचनिया के सुप्रीम कमांडर के बयान से मिलता है। रमजान कादिरोव के मुताबिक जर्मनी सावधान रहे, पूर्वी जर्मनी क्षेत्र हमारा है और उसे वापस मिलना चाहिए। रूस ने अब तक कुछ भी शुरू नहीं किया है और अगर शुरू हुआ तो यूक्रेन के शहरों में कुछ भी नहीं बचेगा। यानी साफ साफ ऐलान कर दिया गया है कि अब नेटो और रूस आमने सामने हैं और अब भी रूस ही बढ़त बनाए हुए है, जिस पर पुष्टि की मुहर नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने भी लगाई है। I said was that the current rate of ammunition consumption is higher, bigger than the current rate of production. That's a factual thing. ये बयान हालांकि रणनीतिक नहीं है, बल्कि जंगी जमीन पर क्षमता का असली आकलन है, जिसका सीधा मतलब है कि आने वाले दिनों में जो जंग होनी है वो नेटो बनाम रूस होगी, जिसका प्रमाण है अमेरिकन रक्षा मंत्री का नेटो की बैठक के लिए रवाना होना। ये जल्दबाजी बताती है कि नेटो की बैठक की 48 घंटे वाली मियाद में ही जंग का ऐलान हो जाएगा और इसका माहौल 13 फरवरी से ही बनने लगा, जब जर्मन यूरोफाइटर्स ने बाल्टिक सी के ऊपर रूस के Su-27 और Il-20 कूट ए को इंटरसेप्ट किया।